आपकी पूरी कौम से लोगों को डर लगता है। आपको पता है ये? अगर आप हवाई जहाज में बैठिए और अल्लाह अकबर कर दीजिए, लोग डर जाते हैं। जय जय हिंद, जय जय भारत। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मुनव्वर राना ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि महर्षि ऋषि वाल्मीकि जो थे वो पहले एक डाकू थे, डकैत थे। उसके बाद उन्होंने केवल रामायण लिखी जो कि उनका काम था, इसलिए वो भगवान बन गए। तो तालिबान जो है उसके बारे में भी इतनी जल्दी लोग कंक्लूड ना करें, उसके बारे में ऐसे ना बोलें, क्योंकि वो लोग भी योद्धा हैं और वो लोग भी काम कर रहे हैं। उनके कुछ हो सकता है कुछ कामों से ऐतराज़ हो, लेकिन वो काम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। इस तरह का कुछ उनका बयान था। हालांकि बुढ़ापे में मैंने सुना है इंसान के जो हैं केवल गुर्दे ख़राब होते हैं, दिमाग लोगों का कम ही ख़राब होता है। लेकिन मुनव्वर राना जो हैं, जितना उन्होंने शेरों शायरियों से उसमें थोड़ा सा इमोशन और भावनात्मक माँ बहन अच्छी बातें कर उन्होंने, लेकिन भारत के विरोध में तो उन्होंने दबी ज़बान पे बड़ी खूबसूरती से बोल दिया था, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन अब वो जो हैं एज के साथ साथ उनका जो दकियानूसीपना है, क्योंकि शायरी की जो खूबी थी जिसमें वो दबी ज़बान में भारत की बुराई भी कर देते थे और लोगों को समझ में नहीं आती थी, और वो पड़ोसी मुल्क की तारीफ़ भी करते थे, लोगों को समझ में नहीं आता था। और वो मज़हब के बारे में भी बहुत बढ़िया बातें कर देते थे और दूसरों के बारे में उलझुल बातें कर देते थे, और माँ की गोद में आसमान भी देख लेते थे, लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन आज ये है कि वो शेरो शायरी की खूबसूरती जो है, बोलने के ढंग को भूलते जा रहे हैं। तो अब वो जो बोल रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है। तो जनाब मुनव्वर राना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो शांति प्रिय तालिबान हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो तालीब का मतलब अगर स्टूडेंट होता है, आप सीधे वहाँ निकल जाइए। टिकट के पैसे मैं दे देती हूँ आपको, कितने पैसे रहते हैं मेरे पास, टिकट के पैसे मैं आपको दे देती हूँ। आप सीधे वहाँ निकल जाइए, क्योंकि भारत का आप जैसे लोगों ने पहले ही बहुत सत्यानाश कर रखा है। और अगर आप जैसे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो भारत में आपकी जो बेटी है देश विरोधी गतिविधियों में जो लगे रहती है, और केवल वो मेजॉरिटी यानी कि बहुसंख्यकों के द्वारा चुनी गई सरकार को बार बार चेतावनी देती है और उलझुल हरकतें कर प्रशासन का ध्यान भटकाने के लिए आपके ख़ानदान के जो बच्चे आपने पैदा कर रखे हैं, आपका बेटा कभी ज़मीन जिहाद अपने खुद के चाचा के साथ करता है, आप कहते हैं कि मेरा भाई बम लगाता था। कभी प्रशासन को ये सोचना चाहिए, आपके भाइयों का भी बैकग्राउंड देखना चाहिए कि आपका भाई जब बम लगाता था तो आप क्या करते थे। हैं तो आप एक ही खून। तो आप जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो आप लोगों की जाँच होनी चाहिए कि आप लोग किस किस चीज़ों में पहले इन्वॉल्व रहे हैं जब आप कलकत्ता में रहे हैं। तो ये बहुत जांच का विषय है, तभी आपके जो हैं इस तरह के बयान सामने आते हैं। आप महर्षि वाल्मीकि की तुलना वो 2 कौड़ी के तालिबान से करते हैं। हमारी आस्थाओं को आप भड़काते हैं। अगर हम कहें कि फलाना बलात्कारी है, रेपिस्ट है, उसकी तुलना हम क्या आपके जिसको आप मानते हैं उससे कर देते हैं। आप हमारी आस्थाओं के बारे में बात करते हो। कभी आपका उलझुल आदमी सीता माते को वैश्या बोल देता है, कभी बोलता है 10 मिनट पुलिस को 15 मिनट पुलिस को बोल दो। आप लोगों का जो पूरा कुनबा है, इन जो आप लोगों ने एक अपने जो सफ़ेद पोश आप भिड़िए बने हुए हो, आपकी पूरी कौम से लोगों को डर लगता है। आपको पता है ये? अगर आप हवाई जहाज में बैठिए और अल्लाह अकबर कर दीजिए, लोग डर जाते हैं। और आप कहते हैं अरे इस्लामोफोबिया हो गया, इस्लामोफोबिया हो गया। इस्लामोफोबिया हो नहीं गया, आप लोगों ने हरकतें करी हैं और आप करते हैं और करते जाएंगे। लेकिन आप क्या विक्टिम कार्ड खेल के बच जाते हैं हर बार। मैं प्रशासन से डिमांड करती हूँ, जो भी मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है, मैंने अगर किसी की आस्थाओं को चोट पहुँचाई हो तो मैं उसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरी आस्थाओं को क्षति पहुंचाने वाले, मेरी आस्थाओं को आघात करने वाले मुनव्वर राणा जैसे ना जाने कितने लोग हैं, और मेरे समुदाय का चोला पहनकर भी बहुत सारे लोग हैं जैसे स्वरा भास्कर है। इन लोगों को जब तक आप जेल में नहीं डालेंगे, न केवल ये यहाँ की मेजॉरिटी को गाली देंगे, न केवल यहाँ की आस्था पद्धति को गाली देंगे, अपितु ये भारत के विषय में भी अनाप शनाप बोल के भारत के विषय में जहर उगलते रहेंगे और यहाँ से ट्वीट करके पैसा कमाते रहेंगे। और इनका तो ज़िंदगी चलेगी, लेकिन जो हमारे लोग हैं उनके दिल कितने टूट रहे हैं ये हमसे पूछिए आप। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे धर्म के बारे में ऐसे कहे। कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा आता है, कभी मेरी सीता माता को गाली दे देता है, कभी FB में गंदे गंदे पोस्टर टांग देता है, कभी मुनव्वर राणा इतना सारा हिंदुओं ने मुशायरे करवाए, हिंदुओं ने इनकी कविता काव्य करवाए, और ये वहाँ जाके खूब पैसे बटोरने वाले। कभी आप लोग इनकी इनकम नहीं देखते कि कितनी इनकम इन्होंने कमाई है, कितना इन्होंने पैसा लिया है, ये पैसा कहाँ से आया है, कहाँ इन्होंने कितना टैक्स भरा है, कभी आप नहीं पूछते। और वो हमारे हिंदुओं के ऋषि मुनि जिनका गोत्र हम चलाते हैं, उन लोगों के विषय में कहता है कि वो उनकी तुलना तालिबान के आतंकवादियों से कर देता है। महर्षि वाल्मीकि, मुझे ये बता मुनव्वर राणा, मैं तुझे करके बात करूँ, तू ये बता कि महर्षि वाल्मीकि किसके घर में किसको मारने गए थे। महर्षि वाल्मीकि को डाकू उस समय के हिसाब से कहा गया।
वो लूट के लिए रहते थे, पर ऐसी लूट नहीं कि किसी को मार देते थे, वो किसी की हत्या कर देते थे, डराते थे, धमकाते थे पैसों के लिए। ये नहीं करते थे कि कोड़े मार रहे हैं। उनकी पत्नी को इतना अधिकार था कि उनकी पत्नी ने मुंह पर कहा कि तुम अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए क्या कर रहे हो? अगर हमें खिलाते हो तो कौन सा एहसान करते हो? तुम्हारा कर्तव्य। जब उनकी आंखें खुली, अगर वो तालिबान की तरह होते और तालिबान को इस प्रकार से कोई बीवी जवाब देती ना, तो उसकी गर्दन काट देता। क्योंकि हमारे सनातनी स्वामी हैं, हमारे महर्षि हैं, उनका अपमान करने का तुम्हें अधिकार नहीं। रामायण लिखी है उन्होंने, इसका मतलब साक्षर होंगे, यानी कि पढ़े लिखे होंगे। अनपढ़ गंवार आदमी रामायण नहीं लिखता था। ब्राह्मणों के 6 या 7 भाइयों के, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन 6-7 भाइयों के 6-7 लड़कों में से एक छोटे बेटे थे वो, और ब्राह्मण थे। क्योंकि उस समय इस प्रकार की जातिवाद नहीं था। सबरी के जूठे बेर खाते थे राम। जो तुम लोग जैसे गंदे लोग भारत में आए, तुम्हारे जिनसे डर के तुमने धर्म बदला, उन नीच लोगों ने हमारे भारत में इस तरह की जातिवाद पैदा किया। इस जातिवाद से तुमने हमारे लोगों के बीच में फूट डाली, और तुम्हारी गंदी सोच का नतीजा है कि तुम हमारे भारत को हर दिन आए दिन गाली देते हो, हमारे ऋषि मुनि को गाली देते हो। और अपनी औकात में रह के बात करा करो। हमारे भारतीय पद्धति, पूजा पद्धति और हमारे भगवानों के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है तुम्हें। हमारे लोग छोटे बड़े हम देख लेंगे कैसे हैं, ठीक है? हमारे बीच का मामला है, हमारे लोगों के बीच का मामला है। तुम हमारे महर्षि वाल्मीकि को अगर कुछ कहोगे तो फिर तुम्हारे घर आके पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों कहा। कभी उसके बारे में भी बात कर लिया करो, मोहम्मद के बारे में भी, कभी औरों के बारे में भी बात कर लिया करो। किसने 6 साल की बच्ची से शादी करी, किसने क्या करा, किसने अपने मामा या चाचा की रखेल से शादी करी। इस प्रकार की बातें अगर तुम हमारे भगवानों के बारे में कहोगे तो सहा नहीं जाएगा। ये कितनी गंदी बात है। अब आज जब मैं बोल रही हूँ तो तुमको बुरा लगेगा, तुम्हारे लोगों को बुरा लगेगा। वो सीधे कह देंगे ये लड़की तो कॉमनल है, ये लड़की तो ये है। लेकिन कभी तुम जब दूसरों की भावनाओं को आहत पहुँचाते हो, कभी सोचते हो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। और तुम हमेशा पहल करते हो गंदगी लाने की। मैं जब लाइफ में भी आती हूँ, मैं नॉर्मल बातें कर रही होती, तुम्हारे लोग आके गाली देते हैं। मैं केवल अपने लोगों को समझाने आती हूँ कि भाई तुम लव जिहाद में मत फंसो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम भी तो अपनी लड़कियों से कहोगे ना कि मुस्लिम से शादी करो। वैसे अगर मैं कहती हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे वहाँ तो भैया है, लड़कियों को जाल में फंसाओ, ये करो वो करो, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। नहीं तो अगर कोई ये कहेगा मेरे सामने कि मुस्लिम से निकाह करो, मुझे तो बुरा नहीं लगेगा। वैसे ही अगर मैं कह रही हूँ हिंदू हो, हिंदू से विवाह करो, या किसी अन्य से विवाह करो, तुमसे मत करो, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन फिर भी तुम्हारे लोग गाली देते हैं। जब तुम लोग इतना नहीं सुन पाते तो मैं अपने महर्षि वाल्मीकि के बारे में कैसे सुनूं? और कहाँ मर गए भाई चंद्रशेखर रावण? तुम तो हर बार मरी जाते हो। मामला अगर उसमें मुस्लिम इन्वॉल्वमेंट हो, तुम तो मरी जाते हो। वैसे तुम जय भीम के नारे लगाते हो, नमो बुद्धाय कर दिया करो। जय भीम बोलने की क्या जरूरत है? बाबा भीमराव अम्बेडकर इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसते थे। उनको कोई जय भीम की आवश्यकता नहीं थी। वो इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे। जो खुद जीवन भर अम्बेडकर यानी कि तीसरे ब्राह्मण का सरनेम लगा के रहे, वो जानते थे कि ये जो लोग हैं मुसलमानों के साथ कभी भी भला नहीं हो सकता। और वो कहते थे कि कभी भी कोई हमारे वहाँ के कोई भी वाल्मीकि हिंदू जो हैं वो भले ही बौद्ध धर्म में चले जाएं, सिख पंथ में चले जाएं, सरदार बन जाएं, बौद्ध बन जाएं, लेकिन कभी मुसलमान ना बने। क्यों? क्योंकि ये किसी के अपने सगे नहीं हैं और इनके वहाँ औरतों के साथ बहुत ही तुच्छ व्यवहार होता है। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जैसे लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो अब मुनव्वर राणा को कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुम इतने अच्छे हो ना भैया, दलितों के मसीहा हो, जिन्हें हम वाल्मीकि हिंदू कहते हैं, और तुम दलित करके काट खेलते हो, क्योंकि दलित तो कोई शब्द है नहीं, तो एक बात बताओ, कहाँ मर गए तुम इस वक्त? सवाल करो ना मुनव्वर राणा से, हाउ डेयर यू कंपेयर इस्लामिक टेररिस्ट विद आर भगवान वाल्मीकि जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भगवान वाल्मीकि का नाम आतंकवादियों के साथ जोड़ने की? कहाँ वाल्मीकि जी और कहाँ 2 कौड़ी के गंवार जाहिल तालिबानी, जिनकी रामायण लिखी हुई रामायण हर हिंदू, चाहे कोई भी कितनी जातिवाद करता हो, लेकिन वो वाल्मीकि महाराज की लिखी हुई रामायण को अपने सर पे लगाता है। और जो हिंदू भी भेदभाव करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, भाइयों, तुम्हारी कमज़ोरी और तुम्हारी अनपढ़ता का नतीजा है कि ये लोग तुम्हारे लोगों को तोड़ते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, और आज इनका मुंह इतना चल रहा है। इसीलिए हर बार कहती हूँ, जाति पाति की छोड़ो लड़ाई, हिंदू भाई। ऐसे में एक हो जाओ, वरना तुम्हें इस तरह के तुम्हारे भगवानों को गाली देंगे। ये आज क्या महर्षि वाल्मीकि को गाली दी तो मैं भरद्वाज गोत्र क्यों, मुझे बुरा नहीं लगेगा कि हमारे महर्षि वाल्मीकि को गाली दे रहे हैं। गाली तो हिंदू को ही पड़ी है ना। मुनव्वर राणा, होश में आ जाओ, वरना तुम्हारे खिलाफ FIR होगी, ये बात याद रखना। और मैं बोल रही हूँ हिंदुओं को, अगर
कोई भी हिंदू संगठन सुन रहे हैं तो इस आदमी के खिलाफ आप एफआईआर करो और साथ में स्वरा भास्कर के खिलाफ भी एफआईआर करो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब ये बहुत हो चुका है। जैसे मुनव्वर फारूकी की आपने एफआईआर करी थी और जेल में बंद करा था, इस आदमी को जो बुढ़ापे में बिल्कुल सटिया गया है, और वो जो मिडिल एज औरत है स्वरा भास्कर, जिसका तो दिमाग पैदल है, जो ISI की गुर्गी है, उसको भी जरा जेल में दिलवाओ, तब इनको पता चलेगा। जो बड़ी बकवासें आके करते हैं यहाँ पर, इनको भी बताओ ज़रा। और मेरा गुस्सा करना जायज़ है क्योंकि मेरे प्रभु के बारे में, मेरे महर्षि वाल्मीकि के बारे में ऐसा कहा गया, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरे सनातन के किसी गुरु का अपमान हुआ है, जिनको हम भगवान रूपी दर्जा देते हैं। इसी संदेश के साथ, अगर आपकी आत्माओं में थोड़ी सी भी जागृति है, थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है, तो इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे कम से कम एक दिन के लिए तो दिलवाइए। ये खूब विक्टिम कार्ड खेलेंगे क्योंकि हाय हाय हम मुसलमान हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। आप इनको बताइएगा हाय हाय क्योंकि तुमने हमारे भगवान की तुलना राक्षसी तालिबानियों से करी, जो लोगों को जलाते हैं। तुमने कब देखा कि वाल्मीकि महाराज किसी और के देश में गए या किसी औरत का उन्होंने अपमान करा? अरे हमारे तो जो रावण था उसने तक सीता जी को हाथ नहीं लगाया था। ये संस्कार थे हमारे सनातनियों के। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो हमारे वाल्मीकि महाराज का अपमान करो 2 कौड़ी के अनपढ़ तालिबानियों से, जो अंगूठा छाप, जो गंदी गंदी अंग्रेजी बोलते हैं और कहते हैं हम अंग्रेजी के टीचर हैं। हमारे ऋषि वाल्मीकि संस्कृत में लिखने वाले विद्वान ब्राह्मण पुत्र, उनके बारे में अगर इस देश के लोगों को पता हो जाए कि पहले छूत अछूत कुछ नहीं होता था, रामायण के समय में अगर ऐसा हुआ होता तो सबरी के बेर कभी भी भगवान राम नहीं खाते। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती हमारे लोगों की है जो दूसरों की बात सुन के ये जाति पाति में पढ़ते हैं। अगर वर्ण व्यवस्था इस भारत में होती तो इस प्रकार के कार्य नहीं होते, किसी शत्रु की हिम्मत नहीं होती। और मैं भारत सरकार से भी एक निवेदन करती हूँ, आप ये जात पात मिटा के, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, ये जात पात मिटा के आप सबसे पहले वर्ण व्यवस्था लाइए, गुरुकुलों का गुरुकुल बनाइए आप। अगर इस्लामिक जो इस्लाम को मानते हैं मुसलमान, वो अगर अपने मदरसे चला सकते हैं जहाँ से कोई डॉक्टर नहीं निकलता, कोई इंजीनियर नहीं निकलता, सब आतंकवादी निकलते हैं, तो मैं ये डिमांड करती हूँ कि हमारे गुरुकुल लाए जाएं जहाँ लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा मिलती थी, अभ्यास होता था, ताकि ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो आज मुनव्वर फारूकी हो या मुनव्वर राणा हो या स्वरा भास्कर हो, ये जो नीच लोग हैं जिनका गंदगी भरी हुई दिमाग में, कोई हिंदू नामों से, कोई मुसलमान नामों से इस प्रकार से हमारे कभी धर्म को गाली देता है, कभी हमारे लोगों को गाली देता है, कभी हमारे बीच में जात पात का बीज डालता है, ऐसे बीज को ही आप समाप्त कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बीज। अगर आपको बनना है तो वर्ण से ब्राह्मण बनिए, अगर आपको बनना है तो वर्ण से राजपूत बनिए, वर्ण से वाल्मीकि हिंदू बनिए, वर्ण से आपको जो बनना है बनिए, बिजनेस करना है आप वैश्य बनिए। पर इस प्रकार के लोगों को बाइकआउट जब तक आप नहीं करिए तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाज के एड्स हैं, कैंसर भी नहीं। इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या मुनव्वर राणा के खिलाफ FIR हो, उसे जेल में डालना चाहिए नहीं? और इसी के साथ जो इसी के जैसे लोग हैं उनको भी आपने सबक सिखाना चाहिए कानूनी तरीके से या नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी नौकरी चाकरी करने में लगे रहोगे ये देश टूट के बिखर जाएगा। जो लोग आज तालिबान की तारीफ कर रहे हैं और तालिबान को बचा रहे हैं, इस प्रकार के घटिया एग्जाम्पल देके, घटिया उदाहरण देके, ये कल को यही लोग होंगे जो अपना पैसा लगा के तालिबान जैसे लोगों को यहाँ पालेंगे और आपकी मौत का तमाशा देखेंगे, सिर्फ अपनी नफरत की पूर्ति करने के लिए और भारत को फिर से मुगलिया गुलाम बनाने के लिए। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जय श्री वाल्मीकि महाराज, जय जय नमो बुद्धाय, जय जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो।